एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया तो 15 दिन में मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 3 लाख और जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख हो सकती है। हुकूमत ने खबरदार कर दिया। वफाकी वजीर असद उमर और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह ने कहा कि अब इंतजामी एक्शन होगा। ज्यादा मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन किया जाएगा। 2 महीने तक कौम ने डिसिप्लिन से काम लिया, अब डिसिप्लिन नहीं रहा। एहतियात नहीं करेंगे तो कोरोना वायरस तेजी से फैलेगा। फैलाव ना रुका तो सेहत का निज़ाम मफलूज हो सकता है। अगर लोग मास्क पहने तो वबा के फैलाव और उसकी रफ्तार में 50% कमी की जा सकती है। पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा। एक दिन में रिकॉर्ड 6,825 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 1,39,230 हो गई। एक ही दिन में कोरोना से मजीद 81 अफराद के इंतकाल के बाद अमवात की तादाद 2,632 हो गई। 51,735 अफराद सेहतियाब हो चुके। सिंध पुलिस में कोरोना से मुतासर अफसरान और जवानों की तादाद 778 हो गई। तर्जुमान सिंध पुलिस के मुताबिक 4 रोज़ के दौरान कोरोना के 284 नए केसेस सामने आए। फ़राइज़ की अदायगी के दौरान 8 पुलिस एहलकार कोरोना वायरस से शहीद हो चुके। पंजाब में 1000 से ज़्यादा मुतासर, 7 शहीद। बलूचिस्तान में 86 एहलकार और अफसरान कोरोना से मुतासर, 4 DSP समेत 6 एहलकार शहीद। खैबर पख्तूनख्वा में 35 एहलकार और अफसरान कोरोना वायरस में मुब्तला, जबकि 3 एहलकार शहीद हुए। इस्लामाबाद के इलाके G9 के सेक्टर्स G9, 2 और 3 में आज दूसरे रोज़ भी लॉकडाउन। कराची कंपनी और करीबी रिहायशी इलाकों में बैरियर्स और खारदार तारें लगा दी गईं। पुलिस और रेंजर्स तैनात। सिर्फ खाने पीने की चीज़ों की दुकानें खुली रखने की इजाज़त। G9 सेक्टर से कोरोना के 200 मरीज सामने आए थे। कोरोना वायरस में मुब्तला वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने आवाम से कोरोना वायरस को संजीदा लेने, एहतियात करने और घरों में रहने की अपील कर दी। सदर आरिफ अलवी का शेख रशीद को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली वसीम खान बादुज़ई, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के रुकन लाइक मोहम्मद खान, उनके बेटे अहमद शहरियार खान, PTI की रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डॉक्टर सुमैरा शम्स और शहबाज शरीफ की अहलिया तहमीना दुर्रानी भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गई। कम रेट में नहीं बेच रहा। ये लोग कानून बनाते हैं लेकिन बाद में पूछते नहीं है कि कितनी की बिक रही है वो चीज़। चीनी 85 रुपये में अभी भी मिलता है। इस्लामाबाद कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद 85 में मिलते हैं। तो अभी 85 का बेच रहा हूँ और 82 रुपये का मिला हुआ है। वही 82 रुपया में लोग ले रहे, 84 रुपया ले रहे, 85 रुपया ले रहे। गरीब आवाम जो तबाह हो चुके, उसका कमर टूट गया, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। चीनी अभी तक तो हमें एक कम 80 रुपये की मिल रही है जी, जिसमें किराया मेरा डाल के 80 में पड़ती है। 82 की बेच रहे हैं हम लोग चीनी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद चीनी 70 रुपये किलो ना हो सकी। आवाम महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। वजारत सनअत और पैदावार ने शुगर मिल्स को चीनी 63 रुपये फ़ी किलो यूटिलिटी स्टोर्स को फराहम करने की हिदायत की। यूटिलिटी स्टोर्स की दरख्वास्त शुगर मिल्स एसोसिएशन ने मुस्तरद कर दी। कहा कि वजारत सनअत की 63 रुपये किलो चीनी फराहमी की सिफारिश का कानूनी जवाज़ नहीं। दुकानदारों का कहना है कि होलसेल से महंगी चीनी खरीद चुके, अब कम में कैसे बेचें। पेट्रोल सस्ता होने के 14 रोज़ बाद भी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की फराहमी मुतासिर। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में सूरत हाल बेहतर होने लगी। डायरेक्टर जनरल ऑयल ने 3 निजी कंपनीज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को पेट्रोल बहरान की वजह करार दे दिया। कहा कि निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मुनाफाखोरी नहीं करने देंगे। इनके पास पेट्रोल का 1 लाख टन से ज़्यादा का ज़ख़ीरा मौजूद है। ज़ख़ायर से पेट्रोल निकालने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 1 से 2 रोज़ में सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा कि सिंध हुकूमत मुसलसल सिंध कार्ड खेल रही है। IG सिंध पीपल्स पार्टी के IG बने हुए हैं। सूबाई वज़रा कहते हैं कि उन्हें जायज़ हक नहीं मिला। पहले देख तो लें कि बाकी सूबों को क्या मिला।
खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर भी सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि तमाम सूबों ने कबायली अजला के लिए 3% देने का वादा किया था। बिलावल भुट्टो बार बार सिंध की महरूमियों की बात करते हैं लेकिन कबायलियों को उनका हिस्सा नहीं देते। कबायली आवाम की महरूमियों का अजाला करना सबकी जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि जब विफाक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता तो इसका असर सूबों पर पड़ता है। गुज़श्ता बरस कोरोना वायरस नहीं था, क्या पिछले बरस हुकूमत टैक्स अहदाफ हासिल कर पाई थी? कहा कि विफाकी हुकूमत के पास सब्सिडी और अमीरों को मराद देने के लिए तो पैसे हैं लेकिन सूबों को देने के लिए पैसा नहीं। अजमल वजीर की तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि कबायली अजला को विफाक की जानिब से मराद मिलनी चाहिए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम अज़ कम 10% इजाफे का मुतालबा। कहा कि सरकारी मुलाजमीन बिलखुसूस कम स्केल के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा ना करना नाकाबिल कबूल है। बढ़ती महंगाई में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह ना बढ़ाना नाइंसाफ़ी नहीं तो और क्या है। वो इक़दामात दिखाई नहीं देते जिनसे रोज़गार पैदा हो और लोगों की गुर्बत कम हो सके। किसानों की मदद के लिए किसी प्रोग्राम का बजट में जिक्र तक नहीं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि कोई शहबाज शरीफ को बताए सेहत का बजट उनके दौर से दुगना हो चुका। पेट्रोल की कीमतें खित्ते में सबसे कम हो चुकी। अपने दौर में किसान से 120 रुपये मन गन्ना हथियाने वाले किसान के कितने हमदर्द हैं आवाम जानती है। शहबाज गिल ने कहा कि मईशत कोरोना के बायस दबाव का शिकार है। वज़ीर आज़म को सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास है। हालात के बेहतर होते ही सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ दिया जाएगा। नैब का मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज को वापस लाने के लिए इंटरपोल से राबता करने का फैसला। नैब तर्जुमान के मुताबिक बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी से राबते की कोशिश की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज को मफरूर करार दे चुकी। उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि छुट्टी वाले दिन नैब दफ्तर खोलकर सुलेमान शहबाज से मुतालिक बयान जारी करता है। कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। चीनी चोरी करने वाले जहांगीर तरीन को शाहाना प्रोटोकॉल देकर रुखसत किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बजट पर तनकीद। कहा कि इस बजट में गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं। महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए 1 रुपया इजाफा नहीं किया गया। बेरोजगार होने वाले 1 करोड़ 70 लाख लोगों को रोजगार फराहम करने का कोई विजन नहीं दिया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में टिड्डियों के हमले, फसलें तबाह होने से काश्तकार परेशान। NDMA का कहना है कि 24 घंटों में टिड्डी दल के खिलाफ मुहिम में 3,38,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे किया गया। 8,320 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया गया। सिंध में साल मवेशी मंडियां लगेंगी या नहीं, महकमा बल्दियात ने सूबे में मवेशी मंडियों की इजाजतनामे मनसूख करने के लिए महकमा दाखिला को खत लिख दिया। मौजूदा सूरत हाल में मंडियों का खोलना खतरनाक करार दे दिया। सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद 51,500 से ज़्यादा हो गई। कराची में कोरोना के आज भी 1,500 नए मरीज सामने आए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने आवाम से SOPs पर अमल दरामद की अपील कर दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबे में कोरोना के हिफाजती इंतजामात की खिलाफ वर्जी करने वालों को खबरदार कर दिया। कहा कि बाजारों मार्केट्स में SOPs की खिलाफ वर्जियाँ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आवाम हुकूमती हिदायत पर पूरी तरह अमल करें। लाहौर में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन। 1 हफ्ते में 21,000 से ज़्यादा गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स के चालान किए गए।
दिन रात पाकिस्तान पर दरअंदाजी का इल्ज़ाम लगाने वाले भारत के अपने हुकाम ने कश्मीर में मुसल्लह मज़ाहमत के मकामी होने की तस्दीक कर दी। इंटेलिजेंस हुकाम ने एतराफ़ किया कि रवां साल मई के आखिर तक 39 कश्मीरी नौजवान मुसल्लह जदोजहद में शरीक हो चुके। भारतीय फोर्सेस से मुकाबले में शहीद होने वालों में हुर्रियत रहनुमा का बेटा भी शामिल। नेपाल ने भारत के दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। नए नक्शे में भारत के साथ मतनाज़ इलाके भी अपने मुल्क की हदूद में शामिल कर लिए। नेपाली पार्लियामेंट में नए नक्शे का तरमीमी बिल मंजूर। नए नक्शे की मंजूरी पर शहरी खुश। काठमांडू में शमए रोशन। भारत ने नेपाल के नए नक्शे को मुस्तरद कर दिया। मुल्क के बेशतर शहर आज भी गर्मी की लपेट में। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मोइनजोदड़ो, तुर्बत और सिब्बी में 45, सक्खर 43, हैदराबाद 42, लाहौर 40, कराची और पेशावर 37 और कोयटा में 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दर्जा हरारत 39, श्रीनगर 25 और लेह में 16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में जारी विफाक के तरक्याती मंसूबों के लिए बजट में फंड मुख्तस। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए तकरीबन 11 अरब रुपए। ग्रेटर कराची वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 2 अरब 35 करोड़। KMC फायर फाइटिंग सिस्टम की बहाली के लिए 38 करोड़ 40 लाख रुपए मुख्तस। विफाकी बजट में शहर में सड़कों की तामीर और मुख्तलिफ अजला में पानी और नकासियात के मंसूबों के लिए भी फंड्स मुख्तस किए गए। मुशीर खजाना हफीज शेख ने कहा है कि मुश्किल तरीन हालात में मतवाजन बजट देने की कोशिश की है। हज़ारों अशिया पर टैक्स ख़त्म किया या कम किया। बैन अल-अक़वामी मौशी कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक से खिताब में कहा कि हुकूमत ने अपने अखराजात बहुत कम किए हैं। IMF से मुश्किल तरीन मुज़ाकरात करके तामीराती शोबे के लिए अच्छा पैकेज दिया। ऑनलाइन क्लासेस से वालिदैन को मुश्किलात। इंटरनेट कनेक्शन, हर बच्चे के लिए अलग कंप्यूटर, हेडफोन्स और दीगर मतलूबा आलात कहाँ से लाए जाएँ। सब पूरा कर भी लें तो कई इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग और कभी इंटरनेट कनेक्शन में तात्तुल से पढ़ाई और मुश्किल हो गई। वालिदैन का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस से जेब पर इजाफी बोझ पड़ गया। माहिरीन तालीम कहते हैं तमाम इदारों में ऑनलाइन तालीम की सहूलतें मौजूद नहीं। इसके बावजूद वालिदैन इस निज़ाम की हौसला अफजाई करें ताकि बच्चे तालीमी इदारों से मुंसलिक रहें। पंजाब की जामियात में कुरान मजीद तर्जमे के साथ पढ़े बगैर डिग्री नहीं मिलेगी। गवर्नर पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तर्जमे के साथ कुरान मजीद इस्लामियात के मजमून के अलावा पढ़ाया जाएगा। मई 2020 में 12% पाकिस्तानियों को बुखार की शिकायत हुई। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक गुज़श्ता माह 4% पाकिस्तानियों को खुश्क खांसी, 1% को सांस लेने में दुश्वारी महसूस हुई। 78% पाकिस्तानियों को कोरोना की कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। ख़वातीन ने मर्दों की निस्बत कोरोना वायरस की अलामत ज़्यादा ज़ाहिर हुई। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 93 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। चीनी चोर कहीं भी हैं तो उनको सख्त सज़ा देनी चाहिए। देखें, पाकिस्तान के ख़जाने का कोई भी इंसान अगर नुकसान पहुँचाता है तो वो अच्छा नहीं कर रहा, वो हमारा दुश्मन है। इमरान खान से मेरी गुजारिश है, चीनी आटा चोरों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताइए। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। बनाइए 2 मिनट तक की वीडियो और हमें व्हाट्सएप कीजिए 0317248467 पर। हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आपकी तजावीज़ वजीर आज़म पाकिस्तान तक। सरफराज धोखा दे गया। बॉलीवुड फिल्म PK के सरफराज ने मुबैना खुदकुशी कर ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की लाश उनके घर में पंखे से लटकी हुई मिली। पुलिस ने खुदकुशी का शक जाहिर कर दिया। सुशांत सिंह ने फिल्म MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, केदारनाथ, काय पोछे समेत कई फिल्म्स में मरकजी किरदार अदा किया था।
बॉलीवुड अदाकार की साबिक खातून मैनेजर ने भी गुज़श्ता हफ्ते मुबैना तौर पर खुदकुशी की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने कहा है कि टीम से निकाले जाने पर उन्हें अफसोस हुआ था। किसी खिलाड़ी के लिए कम बैक करके परफॉर्म करना आसान नहीं होता। टीम में वापसी पर खुश हैं। सरफराज का कहना था कि कोशिश होगी बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की मकबूल अदाकारा सबिहा खानम 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। तवील अरसे से अमरीका में मुकीम सबिहा खानम ब्लड प्रेशर, शुगर समेत कई बीमारियों में मुब्तला थी। सबिहा ने सबसे ज़्यादा फिल्म संतोष कुमार के साथ की और उन्हीं से शादी भी की।